हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी उपयोगी साबित होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि चीन पर लाल हॉप पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है शांता प्रसाद। अगला प्रश्न है कि मुगलों के द्वारा उत्तराखंड पर पहली बार आक्रमण कब किया गया। तो इसका राइट आंसर है 1635। ये 1635 वही टाइम है जब महारानी कर्णावती गढ़वाल की संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी और इस समय जहांगीर के सेनापति नवाजत खां के द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया और महारानी कर्णावती ने सूझबूझ से इन सैनिकों को पराजित कर दिया और इनकी नाक काट दी। और इसी संबंध में शिव प्रसाद डबराल बोलते हैं महारानी कर्णावती को नाककटी रानी। तो अगला प्रश्न है किसके आधार पर मुगल सेनानायक नवाजत खां ने आत्महत्या की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है महासिरूल पद्धति होती है, इसके आधार पर उसने आत्महत्या की थी। चौथा प्रश्न है रोटी सूची प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर है महिपति शाह के द्वारा ये शुरू की गई थी। और ये प्रथा गढ़वाल में महिपति शाह ने सैनिकों के लिए शुरू की गई थी। इसमें कोई एक व्यक्ति जो धोती पहनकर भोजन बनाता था और वह भोजन जो है सभी के लिए मान्य था, यानी कि सभी उस भोजन को करते थे। पांचवा प्रश्न है कि देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया। तो इसका राइट आंसर है श्याम शाह के शासनकाल में प्रभानाथ पीर द्वारा इस मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार कराया गया। छठा प्रश्न है विलियम फिंच ने किसके काल में गढ़वाल भ्रमण किया और बताया कि वो राजा सोने के बर्तन में भोजन करता है। तो यह कथन है मानशाह के लिए, क्योंकि ये वही विलियम फिंच है जो कि जहांगीर के साथ कुंभ स्नान में भी आया था और इसने बताया है कि जो गढ़वाल का राजा है वो सोने के बर्तनों में भोजन करता है और तथा गढ़वाल के राजा को काफ़ी संपन्न व शक्तिशाली भी बताया था। सातवां प्रश्न है कि किस गढ़ शासक के काल में खसों और कटेचों ने मनमानी की थी। राइट आंसर है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह के समय कनक देई जो थी राज्य की संरक्षिका थी और उसने जो है राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए डोभाल खंडूरी तथा पंच भैया कठेचों को नियुक्त किया था, परंतु कनक देई इन लोगों पर नियंत्रण नहीं रख पाई और जिससे ये लोग मनमर्जी करने लगे। अंततः कनक देई द्वारा पंच भैया कठेतों को मार दिया गया या उनकी हत्या कर दी। आठवां प्रश्न है भंगाणी का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ था। तो यह युद्ध हुआ था 1688 में फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध का मुख्य कारण था फतेहपति शाह के द्वारा गढ़वाल पर हिमाचल प्रदेश पर किया गया आक्रमण, जिसकी सहायता के लिए गुरु गोविंद सिंह आए और फाइनली ये युद्ध गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य लड़ा गया था। नौवां प्रश्न है बुटोलगढ़ विजय में किसने मुगलों की सहायता की थी। इसका राइट आंसर है मेदिनी शाह के द्वारा। 10वां प्रश्न है गढ़पाल देश का संस्थापक या स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1515 में। 1515 में अजयपाल जो था उसने 52 गढ़ों को जीता, तो उसके बाद जो है उसने राजधानी श्रीनगर बनाई और वहीं से जो है इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है एटकिंसन ने किसे निर्बल राजा कहा था। तो इसका राइट आंसर है ललित शाह को उसने निर्बल राजा कहा। 12वां प्रश्न है गढ़वाल में पहली बार रोहिलों का आक्रमण कब और किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर है 1757 में नजीब खां के द्वारा किया गया और इस समय गढ़वाल का राजा था प्रदीप शाह और रोहिलों ने नजीब खां के नेतृत्व में देहरादून पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है किस शासक के द्वारा 4 नवाब साधुओं को मारने का कृत्य किया गया। तो इसका राइट आंसर है
महीपति शाह के द्वारा। तो ये घटना है महीपति शाह के द्वारा कुंभ यात्रा के दौरान अज्ञात रूप से 4 नागा साधुओं की हत्या कर दी गई थी, जो कि उसके समय का एक कलंक कहा जाता है महीपति शाह पर। अगला प्रश्न है कि दून की राजधानी नवादा से धामवाला किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका राइट आंसर है प्रदीप शाह के द्वारा बनाई गई थी। और प्रदीप शाह ही वह शासक था जिसने सिखों को 3 गांव धामवाला, मियांवाला और पंडितवाड़ी दान में दिए थे। 15वां क्वेश्चन है, वह पहला गढ़वाली राजा जिसके सिक्के प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर है लखनपाल। और लखनपाल ही वो पहला राजा था जिसने ताम्र मुद्राएं प्रचलित कराई थी, और यही पहला शासक है जिसने स्वयं की मुद्राएं चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, किरातों की भाषा थी मुंड भाषा या मुंडा भाषा। अगला प्रश्न है, महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, द अर्नेस्ट पॉइंट्स ऑफ इंडिया में किस शासक की मुद्राओं की तुलना हेमीहस्त मुद्राओं से की गई है? तो इसका राइट आंसर है अमोघभूति की। और ये जो मुद्राएं हैं इसकी तुलना की है एलन महोदय ने, उनकी बुक है द अर्नेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया में, ठीक। और अमोघभूति की मुद्रा यानी कि कुनिंद मुद्रा। 19वां प्रश्न है, कुटज पौरवों में क्या था? तो कुटज एक फौजदारी न्यायालय था पौरव काल में। 20वां प्रश्न है, किस कार्तिकेयपुर शासक को किरात प्रिय कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राजदेव जो है खरपरदेव वंश का अंतिम शासक है और जिसने किरातों को भूमि दान किया था, यानी कि 2.5 द्रोण भूमि जो है उसने किरातों को दान की थी, और इसे किरातों का मित्र भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसे किरात प्रिय शासक कहा जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और अगले 20 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपके सम्मुख पेश करेंगे।